स्वागत है आपका रोजगार समाचार डेली के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं 12वीं पास पूरे भारत के कैंडिडेट्स के लिए यूपीएससी एनडीए एनए एग्जाम 2 का नोटिफिकेशन जो आ चुका है उसकी अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पूरे भारत में टॉप सरकारी नौकरियां देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट rozgarup.com को चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स के डाउट रहते हैं कि यूपीएससी एनडीए और एनए एग्ज़ाम साल में कब होता है, तो मैंने ये जो 2022 के एनडीए और एनए एग्ज़ाम्स हैं इसकी डेट्स कलेक्ट कर ली हैं। देखिए, कैंडिडेट्स को यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो एग्ज़ाम है ये साल में 2 बार होता है और ये जो नोटिफिकेशन आई है वो यूपीएससी एनडीए एंड एनए एग्ज़ाम 2 2022 की आ चुकी है। और जो पहले एनए एग्ज़ाम 1 हुआ था वो एग्ज़ाम जो है वो 10 अप्रैल को हो चुका है। तो दोस्तों, बात करते हैं जो एनडीए एनए 2 आ चुका है इसके बारे में। नोटिफिकेशन की जो डेट मैंने यहाँ दे दिया, और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो वो 7 जून है और शाम 6 बजे से पहले पूरे भारत के 12वीं पास कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। और एक एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ये जो एनडीए एनए 2 आ चुका है यूपीएससी का, इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 4 सितंबर को संडे को होने जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं कि एनडीए और एनए एग्ज़ाम 2 2022 में कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप नज़र डालिए, 400 वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं फॉर एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ एनडीए फॉर द 150th कोर्स एंड फॉर द 112th इंडियन नेवल अकेडमी कोर्स। अब बात करते हैं डिटेल में वैकेंसीज की। जैसे आप यहाँ देखिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी में आर्मी के लिए 208 इंक्लूडिंग 10 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, नेवी की 42 वैकेंसीज, एयरफोर्स की फ्लाइंग 92, ग्राउंड ड्यूटीज टेक की 18 और ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक की 10। यहाँ पे मैंने फीमेल की वैकेंसीज भी दे दी हैं, कितनी आ रही हैं। अब बात करते हैं नेवल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम की, जो है वो 30 वैकेंसीज हैं और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं एलिजिबिलिटी की। अभी मैं आपको डिटेल में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताऊंगी और इंपॉर्टेंट डेट सब कुछ बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यहाँ मैं सबसे पहले एज लिमिट बता दूं। देखिए, ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं और जिनका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2004 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन डेट्स, ये जो मैंने 2 डेट्स दे रखी हैं, इनके बीच है तो आप अपने आवेदन जो है वो जल्दी से यूपीएससी एनडीए और एनए 2 के लिए जमा कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, फॉर आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी उसके लिए 12th क्लास पास होना चाहिए ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन या इसके इक्वलेंट, और ये जो होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और जो लोग फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट इंडियन नेवल अकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने 12वीं पास कर रखी हो विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन या इसके इक्वलेंट, और ये जो होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। अब मैं आपको जल्दी से इसकी स्टाइफन कैडेट ट्रेनिंग के बारे में बता दूं। यहाँ जो आपको स्टाइफन मिलने वाला है वो ₹56,100 पर मंथ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और पूरे भारत में सभी टॉप सरकारी नौकरियां जल्दी से देख सकते हो। अब मैं यहाँ आपको डिटेल में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगी कि यदि आप भी यूपीएससी एनडीए और एनए क्रैक करना चाहते हो तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है। देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया दिखाने के लिए मैं आपको सीधे rozgarup.com वेबसाइट के ऊपर लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया नोट किया। आप देख सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको सभी पॉइंट्स बता दिए। 400 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट भी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटेलिजेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, सीपीएसएस फॉर एयरफोर्स एंड मेडिकल एग्जाम जो है वो राउंड्स रहने वाले हैं। और ये बहुत सुनहरा मौका है कैंडिडेट्स के लिए डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है और यहाँ मैंने डिटेल में पैटर्न जो है वो दे दिया है नेशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन का। सबसे पहले जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, देखिए, रिटन एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहेगा और उसकी ड्यूरेशन 2.5 आवर्स और मैक्सिमम 300 मार्क्स। उसी तरह जर्नल एबिलिटी टेस्ट की भी ड्यूरेशन इतनी रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 600। और यहाँ जो पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और जो क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स एंड जर्नल एबिलिटी टेस्ट वो जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल होगा। अब सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, जो है इंटेलिजेंट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए, जो एसएसबी का प्रोसीजर है 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है, डैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2।
जो कैंडिडेट स्टेज 1 को क्लियर करेंगे सिर्फ वही स्टेज 2 के लिए जा सकते हैं। और स्टेज 1 में क्या क्या है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जैसे कि पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहेगा, और जो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन द OIR टेस्ट एंड PPNDT। अब बात करते हैं हम स्टेज 2 की। इसमें इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड कॉन्फ्रेंस रहने वाला है, और ये दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ओवर 4 days। देखिए यहाँ मैं आपको डिटेल में बता दूं, जो पर्सनैलिटी होगी कैंडिडेट की वो असेस की जाएगी बाय 3 डिफरेंट असेसर्स, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड द साइकोलॉजिस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अलग अलग टेस्ट होंगे ऑफ IO, GO, GTO एंड साइक आर डिजाइन टू ब्रिंग आउट द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एंड देयर ट्रेनेबिलिटी इन अ कैंडिडेट। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड एट द SSB। अब हम बात करते हैं कि एयरफोर्स की जो है, एयरफोर्स के लिए इन एडिशन टू द अबव जितने भी मैंने ऊपर राउंड्स बताए हैं, अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम भी क्वालिफाई करना जरूरी है। और जो कैंडिडेट्स विद एयरफोर्स एज वन ऑफ द चॉइसेस, उनको CPSS, अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं SSB को, तो उनको CPSS के लिए जाना है। तो दोस्तों ये तो हुई डिटेल में बात, और अगर आप इन राउंड्स को क्लियर कर लोगे तो आपको फाइनली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाना है, जिसमें आपको ओरिजिनल मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट या इसके इक्वलेंट कोई डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट सर्टिफिकेट या ओरिजिनल 10+2 पास सर्टिफिकेट और इक्वलेंट, और इनकी फोटो कॉपीज भी साथ में ले जाना, बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की कि आपको कितना आवेदन शुल्क जमा करना है। देखिए यहाँ कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST फीमेल कैंडिडेट्स और वार्ड्स ऑफ JCOs NCOs ORs जो एग्जम्प्टेड है पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के, बाकी कैंडिडेट्स को हैं 100 रुपये जमा करने हैं। या तो आप अपनी मनी जो है कैश में डिपॉजिट कर सकते हो इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट, और बाय इंटरनेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। अब बात करते हैं कि आपको अपने आवेदन कैसे जमा करने हैं। ये जो UPSC ND और NA2 एग्ज़ाम होगा, इसके आवेदन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से जमा करने हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का लिंक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में rozgarhub.com का फर्स्ट लिंक दे दिया है, जल्दी से उस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपने आवेदन जो है वो जमा कर दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी उसकी लास्ट डेट जो है जमा करने की वो 7 जून है शाम 6 बजे तक। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी डेट्स जो हैं वो 14 जून से 20 जून है शाम 6 बजे तक। और आपके एडमिट कार्ड जो हैं आपके एग्जामिनेशन से 3 वीक्स पहले जो है वो आ जाएंगे। और एग्जामिनेशन की डेट मैंने बता दी है 4 सितंबर 2022। और एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ द NDA फॉर द 150th कोर्स एंड फॉर द 112th इंडियन नेवल अकेडमी कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम 2 जुलाई 2023। तो दोस्तों ये तो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो ND और NA एग्जाम 2 का नोटिफिकेशन निकाला है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पूरे भारत में टॉप सरकारी नौकरी देखने के लिए जल्दी से rozgarhub.com को चेक कर लीजिए।